दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। और अगर आपने इस टॉप 20 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, इसका मतलब ये है कि 4-5 क्वेश्चंस तो इनमें आराम से आपको मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है और हर बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कि 25% क्वेश्चन तो आपका लैंग्वेज चेंज करके बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करें जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका कि फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला जो तेल होता है वो किस चीज का तेल होता है। फटाफट हमें कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला जो तेल होता है वो होता है दोस्तों आपका चीड़ का तेल, ठीक है। फेन प्लवन प्रक्रम में कौन सा तेल प्रयोग होता है आपका, तो चीड़ का तेल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कुछ अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं। HCl है, इसके अलावा CH3COOH है, इसके अलावा एक और आपके पास एसिड है दोस्तों HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, और एक और एसिड है दोस्तों आपके पास H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में HCl आता है, नाइट्रिक एसिड आता है और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है ये तो देखना है। हमसे दोस्तों पूछा गया है दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल क्या होता है दोस्तों, CH3COOH आपका दुर्बल अम्ल होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में इससे मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दोस्तों आपका दिया गया है और ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, 2 मॉलिक्यूल बना रही है आपका वाटर का, और इसके साथ ही साथ आपका 3 मॉलिक्यूल सल्फर का यहाँ पे बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे आप हमें फटाफट हमें ये बताइए कि इनमें सल्फर डाइऑक्साइड का क्या काम है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या काम है, यहाँ पे फटाफट आप बताइए। तो आपको भाई यहाँ पे ये मालूम चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में सिर्फ ऑक्सीकृत कर दे रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप लोगों का हाइड्रोजन देख रहे हैं कि यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है दोस्तों ये हो रहा है दोस्तों प्रक्रम किस चीज का, तो ये प्रक्रम हो रहा है दोस्तों आप लोग का ऑक्सीकरण का। और ऑक्सीकरण जहां भी होता है तो सल्फर क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीकारक के भूमिका में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबलतम बंध पूछ रहा है कि प्रबलतम बंध सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो उस किसके किसके बीच में होगा। क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में होगा, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होगा, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। फटाफट आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। कि प्रबलतम बंध की अगर हम बात करें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करें तो किसके किसके बीच में होगा। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी सर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बंध आपका होगा वो सबसे ज्यादा प्रबलतम बंध होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और यहाँ पे आप लोगों ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन का आउटपुट बताना है कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलेगा। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है आप लोगों का कि मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो बहुत मजेदार है। और मजेदार इसलिए क्योंकि ये कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। अब आपको बताना है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Mg3N2 मिलने वाला है। 3 Mg मिलाकर के यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि Mg3N2। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में दोस्तों गड़बड़ी आपको दिख रही होगी, बट आप यहाँ पे ये कंसीडर करिए कि Mg3N2 यहाँ पे बन रहा है और इसका नाम क्या होता है प्यारे,
फटाफट बताइएगा। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये है आपके IUPAC नेमिंग से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम है कि IUPAC भी आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है। और कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों CHCl3। और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो कार्बन चूंकि 4 संयोजकता होती है, इसकी 1 संयोजकता हाइड्रोजन के साथ, बाकी 3 संयोजकता इसकी क्लोरीन के साथ कंप्लीट हो रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार पढ़ा होगा, है ना। और बोर्ड एग्जामिनेशन भी इस तरीके के सवाल आते हैं आपके कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है ना। इनमें से इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन सी दोस्तों प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के जो यौगिक होते हैं, हमारे कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है। फटाफट बताइए, कार्बन की यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, फटाफट बताइए भाई। तो आपको क्या देखना है कि सर कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक इसलिए होती है क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में कहेगा तो कैटिनेशन कह देगा और हिंदी में कहेगा तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो आप इसको करेक्ट आंसर में लिख लीजिएगा कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन में यौगिकों की संख्या क्यों अधिक होती है तो आपको मालूम चल गया कि सर कार्बन में यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन है आपका, ओजोन मेथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। मेथेन का फॉर्मूला आपको तो मालूम ही है, बहुत आसान है भाई, CH4। और ओजोन का फॉर्मूला होता है आपका O3 और ये आपका रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले HCHO बना लेगा और HCHO के अलावा यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे ऑक्सीजन के निकलेंगे और यहाँ पे इसके साथ साथ आपका H2O भी निकलेगा। तो ये HCHO क्या है आपका, HCHO को दोस्तों हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, आपको तो मालूम ही होगा, और ये आपका वाटर है, ये भी आपको मालूम होगा। मेन कंपाउंड क्या है यहाँ पे, मेन कंपाउंड HCHO है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका कंटिन्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ धुरंधर बैच से, और ये धुरंधर बैच है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आप भी अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल शानदार तैयारी करना चाहते हैं कि आपको भी इस बार सरकारी कॉलेज मिले, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। 8826396022 इस नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की शानदार तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आपको भूलना नहीं है। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसके फीस क्या है, तो फीस आपका 299 रुपीज है जो कि आपके पूरे साल के लिए है। यहाँ पे 299 में आप पूरे साल पढ़ेंगे, ये भी देखिए, और पूरे साल आप जबरदस्त तैयारी करेंगे, इस बात को भी देखिए। 1000 को 10,000 क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल रहा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के पास किताब नहीं होता। तो भाई किसी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करें और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि अमोनिया निर्माण में हैबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, वो कौन सा उत्प्रेरक होता है बच्चे। तो अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन अगर हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पे आपका 2 मोल ऑफ NH3 बनता है, ठीक है, ठीक है। यहां पे आपने ये देख लिया। अब आपको यहां पे इसको आप बैलेंस करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दिए तो 6 हाइड्रोजन हो गया, और N2+3H2, हाँ चलिए यहाँ पे आप इसको N2 ही रहने दीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है, लेकिन इस रिएक्शन में एक बात जरूरी होती है कि आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर आपके पास होना चाहिए। तो ये उत्प्रेरक ये क्या करता है दोस्तों आपका,
ये काम करता है आपके उत्प्रेरक का, और ये काम क्या करता है, ये काम करता है आपके वर्धक का। तो उत्प्रेरक और वर्धक दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए। फटाफट बताना है आपको कि भैया करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। प्लास्टिक के बारे में पूछा जा रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा होगा, फटाफट आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बेकेलाइट, है ना। बेकेलाइट आपका क्या हो जाएगा, बेकेलाइट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम गोल्ड होता है, आपको बताना है कि इनमें कृत्रिम गोल्ड कौन कौन सा होता है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और ब्रांज के मिक्सचर को हम कृत्रिम गोल्ड कहते हैं, ठीक है भैया। अगर आप अभी तक यहां तक पहुंच चुके हैं देखते देखते, तो आपको एक काम करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। निस्तापन बताइए क्या होता है, निस्तापन फटाफट बताइए, निस्तापन क्या होता है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी पॉलिटेक्निक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा आपका बिहार पॉलिटेक्निक, इसके अलावा आपका झारखंड पॉलिटेक्निक, जितने स्टेट पॉलिटेक्निक है ना बच्चे, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको आज करा रहा हूं। निस्तापन, वायु की नियंत्रित तत्वानुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये कह रहा है दोस्तों कि CuOH2 का होल्ड ट्वाइस और CuCO3 जो होता है वो किसका अयस्क होता है, मतलब कॉपर का अयस्क तो है, लेकिन कॉपर का कौन सा अयस्क है ये आपको बताना है, बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैलेकाइट। मैलेकाइट जो होता है ये इसका अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है दोस्तों कि गर्म करने पे नवसादर किसमें विघटित होता है, 59 बताइए। नवसादर का तो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, बच्चे बच्चे को मालूम है, NH4Cl होता है। जब इसे आप गर्म करेंगे, मतलब यहाँ पे गर्म करने के लिए आप डेल्टा का साइन यूज करते हैं, तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गर्म करने पे ये बनेगा आपका अमोनिया, और इसके अलावा बनेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या होती है, करेक्ट आंसर बताइए, फटाफट बताइए। क्योंकि भाई अगर आप लेट लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि भाई हमें लेट नहीं चाहिए, हमें फटाफट चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को आप करें, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति आपकी घटती जाती है जब किसी आप आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है आपका कि परमाणु क्रमांक 17 है, मतलब Z इज इक्वल टू कितना है आपका 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 7, कितने क्वेश्चन में आप लोग का ये इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, KLM यानी 3, यानी तीसरे आवर्त का है। यहाँ पे पकड़ लिया आपने डायरेक्ट तीसरे आवर्त का। तो आप ही बताइए कि क्या इसके बाद अब आपको ये चेक करने की जरूरत है कि कौन से वर्ग में होगा, क्योंकि आपको तो खुद ही मालूम चल गया कि इसमें से आवर्त वाला सबका अलग अलग ऑप्शन है, तो तीसरा आवर्त देखते ही आपको जो है बी ऑप्शन ट्रिक कर देना है। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बच्चे, वो होने वाला है आप लोग का ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में जब आपका एग्जाम होने वाला है तो आप लोग को सारी चीजें फास्ट करनी है, कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के तौर पे प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रासायनिक तत्व है या फिर रासायनिक सब्सटेंस है, कुछ भी कहिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट आपका आग बुझाने के तौर पे प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज्यादा रासायनिक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का दोस्तों, ये निकल के आता है कैल्गन के व्यावसायिक नाम से। कैल्गन का व्यावसायिक नाम क्या होता है, ये सवाल भी काफी बार पूछा गया दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, छोड़ना नहीं है आपको। कैल्गन का व्यावसायिक नाम है क्या होता है बताइए।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। कैलकुलन का व्यावसायिक नाम होता है दोस्तों सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। SO2 का जलीय विलयन क्या होता है? फटाफट बताइए। हमेशा आप याद रखिएगा कि SO2 का जो जलीय विलयन होता है दोस्तों, ये होता है आपका अम्लीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का होता है। और जब ये अम्लीय प्रकृति का होता है तो इसका जो pH होता है दोस्तों, ये कितना होता है? 7 से कम होता है। हमेशा आप याद रखिएगा, pH 7 से कम होगा, अम्ल होगा तो 7 होगा मतलब न्यूट्रल है, तो क्षार होगा मतलब 7 से अधिक है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डेमा विधि क्यों प्रयोग की जाती है? डेमा विधि एक्चुअली में है तो ये इंटरमीडिएट की चीज, बट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि डेमा विधि क्यों प्रयोग की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा? डेमा विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एंड करते हैं इस सेशन को। और आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि जितने सारे लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल तगड़ी तैयारी हो रही है। 299 आपका फीस है, बट ये फीस आपका पूरे साल की फीस है, आपको ये भी देखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जा रहे हैं, स्मार्ट नोट्स मिल जा रहे हैं, वीकली टेस्ट मिल जा रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जा रहा है, 10,000 क्वेश्चन का PDF मिल जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें अगर 299 में मिल रही है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और कोशिश करिए कि आपको जो है कोई ना कोई एक अच्छा सा सरकारी कॉलेज मिल जाए जिसमें बहुत ही बेहतरीन ब्रांच हो, फिर जाकर के आपकी तैयारी का मजा दोगुना हो जाएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में।